नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं अजीब पहला दिन भाग 2। अगर आपने हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसे सुनना मत भूलना। तो पिछले वीडियो में हमारे लेखक पाठशाला पहुंचे थे, तो आइए शुरू करते हैं आगे भाग 2। थोड़ी देर बाद पाठशाला चालू हो गई। फिर 8वीं कक्षा के अध्यापक माननीय होशियार सिंह आज से मेरे नए अध्यापक थे। मैं बिना किसी हड़बड़ा के कक्षा में जाकर बैठा। सर जी ने मुझे सबको अपना परिचय देने को कहा। तब मैं पूरी कक्षा के सामने जाकर अपना नाम और कुछ मेरी जानकारी बताई। मेरा नाम मानव सुंदर इंसान है। मैं पुणे में नया रहने आया हूँ। मैं पहले भोपाल में रहता था और उसके पहले लखनऊ में रहता था और उसके पहले कानपुर में रहता था। यहाँ हम पापा के काम के सिलसिले में आए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे दोस्त बने। यह सब बता ही रहा था, तब अचानक खिड़की से ठंडी हवा आने लगी और पाठशाला की यूनिफॉर्म की पैंट छोटी होने के कारण मैंने सर जी को कृपया जल्दी से मुझे बैठने की आज्ञा देने के लिए कहा। मानो तुम जाकर पिछले वाली बेंच पर बैठ जाओ। सर जी ने ऐसा कहा मानो उन्हें कोई नींद से पाठशाला जाने के लिए उठा रहा हो और रविवार हो। उनकी आवाज में एक अलग सा ही गुस्सा था। पर मैंने एक बात गौर से देखी तो सारे विद्यार्थी मुझे ही घूरे जा रहे थे। पर एक बार लड़कियों की तो बात समझ में आती है, ऊपर से लड़के भी। तब मुझे समझ में आया दाल में कुछ तो काला है। मैं पिछले वाले बेंच पर जाकर बैठ ही रहा था तो अचानक से एक हाथ आया और उसने मुझे अपने पास बिठाकर बोला, भाई तू तो डिफरेंट है। ये सारी लड़कियां तुझे ही घूरी जा रही है, यही बैठ ले, कुछ हमें भी टिप्पणियां बता देना। तब अचानक आगे वाले बेंच पर बैठा लड़का आगे देखकर बोला, रज्जो तू चुप बैठ। वह सारी लड़कियां और वो सारे विद्यार्थी इसे नहीं, इसके चेहरे को नहीं देख रहे तो इसकी अतरंगी काली चड्डी को देख रहे हैं। इसने शायद किसी राक्षस की चड्डी पहन ली है, उसने अपने शांत आवाज में कहा। तब मैंने अपने आप से प्रश्न पूछा, इसे कैसे पता चला कि मैंने कौन से रंग की पहनी है और इन सबको कैसे मेरी चड्डी दिखाई दे रही है। तब मेरा ध्यान मेरे पैरों पे गया। मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म की पैंट पूरी की पूरी सफेद और उसके नीचे से मेरी काली चड्डी झांक कर देख रही थी। वह मेरे घुटनों तक आ गई थी। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ लड़कियां ही नहीं तो सारे विद्यार्थी अध्यापक मुझे देख इस तरह मुस्कुरा क्यों दे रहे हैं। मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। मेरी इज्जत पाठशाला के पहले दिन सारे बच्चों को मेरी काले चड्डी ने गवा दी थी। इस विचार में कि सारे विद्यार्थी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, यह सोचते सोचते खाना खाने की छुट्टी हो गई। तब अचानक मेरे सामने एक लड़का आकर खड़ा हुआ और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खाने बैठ सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा तो मानो ऐसा लग रहा था कि अभी हवा आएगी और वो उड़ जाएगा, जैसे कि 1 साल के बाद ही खाना खा रहा हो। मैं उसे बोला, हाँ क्यों नहीं, आजा। वह मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगा। मैंने फट से अपने बैग में हाथ डाला और खाने की खोज करने लगा, लेकिन मुझे कुछ न मिल पाया। अचानक से वो मुझे बोला, मेरा नाम धनेश है, क्या तुम मेरे साथ खाना खाना पसंद करोगे। मैंने बोला, नहीं, तुम्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा उत्तर सुन उसने अपने बैग से 2-4 खाने डब्बे निकाले और मेरे सामने रख दिया और बोला, क्या इतना ठीक है। फिर हम दोनों खाना खाने लगे और खाते खाते दोनों भी अच्छे घुल मिल गए थे। तब मुझे अपने पास में बिठाने वाला लड़का और मेरे सामने बैठने वाला लड़का मेरे सामने आकर खड़े हुए और एक लड़का उत्साहित होकर बोला, भाई चल, आज से हम दोनों दोस्त हैं। मैं रजत उर्फ रज्जो और ये न्यान। मैंने बोला, हाँ भाई क्यों नहीं। इतने में खाना खाने की छुट्टी खत्म हो गई। इसी कारण हम बेंच पर जाकर बैठ गए। वैसे तो अभी तक मेरे सिर्फ 4 दोस्त बने हुए थे, पर अभी भी सारे विद्यार्थी मुझे नहीं तो मेरी काली चड्डी को जानते थे। अगला व्याख्यान हिंदी का था। सारे विद्यार्थी विषय शिक्षिका की प्रतीक्षा कर रहा था। तब अचानक एक थैला किसी ने खिड़की से अंदर धीरे से फेंका और खिड़की के पास भेजने के कारण मुझे वह झट से मिल गया। उसमें एक पर्ची थी, उसमें लिखा हुआ था, इस पीटी के यूनिफॉर्म को पहन लो ताकि तुम्हारे विचित्र वेशभूषा ना दिखे। मैंने यह सब देख चकित हो गया। फिर मैंने झट से दिए गए कपड़े पहन लिए, पर सोचने की बात तो यह थी कि वह कपड़े मेरे साइज के थे। तभी अचानक हमारी हिंदी की अध्यापिका का आगमन हुआ। उनका नाम रश्मि बच्चन था। वह शायद अमिताभ बच्चन की बड़ी फैन रही होगी और वह आते ही बोली, बच्चों अभी तो सिर्फ मैं आई हूँ, पर कल छुट्टी आएगी
और परसों शायरी की प्रतियोगिता। समझे? आज के दिन और कल के दिन आपको प्रतियोगिता की शायरी के लिए बनाने की कोशिश करनी है और जो सबसे अच्छी शायरी बनाएगा वह हमारी कक्षा के वर्तमान पत्र का अध्यक्ष बनेगा। याद से उसे हिंदी विषय का मंत्री भी बना दिया जाएगा। समझे? मुझे इन सब की बातों में सिर्फ एक ही बात समझ में नहीं आई कि इन सारी बातों का और उनके नाक से आवाज निकालकर बोलने का क्या संबंध। तब पाठशाला खत्म होने की जोर से घंटा बजी। क्योंकि आज शनिवार था, इसके कारण पाठशाला जो है वो जल्दी छूट गई। इस कारण मैं अकेला ही निकल गया। चलते चलते मैं अपने घर पे पहुंचने ही वाला था, अभी मुझे वहाँ वो सुंदर लड़की दिखी जो मुझे पाठशाला के सामने भी दिखी थी। वह उसी प्रकार मुझे हंस कर देख रही थी, पर इस बार उसके हंसने का कारण मुझे पता नहीं था, क्योंकि सुबह तो वो मेरी शक्ल को नहीं तो मेरी पहनावा को देखकर हंस रही थी। मैंने उसे देखा और ना आगे देखा न पीछे देखा, मैं तो भाग निकला। भागते भागते मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैं भागते भागते कुछ ही देर में घर पहुंच गया। तभी अचानक दीदी ने मुझे ऐसे अवतार में देख जोर से चिल्लाई, माँ, यह मानव का बच्चा बीच से ही पाठशाला से भाग आया है, और घर के अंदर चली गई। मैं हाफते हाफते माँ को घर के बाहर से आवाज देने लगा, माँ, दरवाजा खोलो, मैं घर आया हूँ। तब माँ घर से बोली, अरे नालायक, तुझे तो मैं आज घर में लाने ही नहीं दूंगी। एक तो पहले पाठशाला जाने के लिए बहाने और अब पाठशाला से भाग आया है। अरे माँ, मैं पाठशाला से भागकर नहीं आया हूँ। फिर तूने पाठशाला का यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है और ऐसे तू भागकर क्यों आया है? दीदी आग में घी डालकर बोली। इस वाक्य के बाद मानो माँ तो जैसे गुस्से से पागल हो गई थी। उन्होंने कहा, अब तेरा जो करना है पापा ही करेंगे, मैं उन्हें सब बता दूंगी, आने दो उन्हें घर पर। मैंने इस वाक्य के बाद खुद को संभाला, क्योंकि पापा तो कुछ करते नहीं थे। मैं थोड़ी देर अपने घर के दरवाजे के सामने बैठ गया और प्यास लगी थी, इसकी वजह से अपने बड़ी ढक्कन की बोतल का ढक्कन खोल पानी पीने लगा। तभी उस ढक्कन में किसी ने 2 रुपए डालते और वो निकले मेरे पापा। बोलते कैसे है, बेटा काम तो अच्छा है लेकिन यह ज़्यादा बिजनेस नहीं देगा, उस वाले मंदिर पे जाओ, वैसे कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है लेकिन तुम्हें देखकर कोई भी पैसे दे देगा। और उनके इस फालतू जोक पर वो हंसने लगे। तब मैंने पापा को रोका और उनको मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है ये बता दिया। तब मेरे पापा ने मुझे अंदर लिया और माँ को भी बताया कि मैं जल्द घर क्यों आया और क्यों इतना थका हुआ था। तो ये मेरी ये सब कहानी सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे। और तब माँ बोली, सुन, आज जो हुआ वह जाने दे, अभी पाठशाला जो भी अभ्यास मिला है वो पूरा कर, ठीक है? बता तो सही, क्या अभ्यास दिया है? कुछ नहीं, सिर्फ एक शायरी बनानी है। कल तो छुट्टी है और परसों सुनानी है और परसों सुनानी है, मैंने एक शायर के अंदाज में कहा। तब सब वाह 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 वाह, क्या बात, माशाअल्लाह, कुछ इस तरह मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तभी मैं अभी खुद की रूम में की तरफ निकल पड़ा। ये घर बड़ा था तो मेरी खुद की रूम भी थी। मैं अपने रूम में जाकर बैठ ही रहा था, तब मेरी दीदी आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई और इतराते हुए बोली, जंगल में रहकर शेर के साथ पंगा नहीं लिया करते, इसलिए अगली बार मेरा पानी लेने की हिम्मत भी मत करना, समझे? नहीं तो आज की तरह पूरे दिन तड़पेगा, समझे? आया बड़ा, और इतराते हुए अपने रूम में चली गई। मैं पढ़ाई कर रहा था और माँ ने सबको खाना खाने के लिए बुलाया और हम बाद में सब सो गए और ख़त्म हो गया ये एक दिन। पर पता नहीं अब अगले दिन क्या होगा। पर अभी ख़त्म नहीं हुआ, आज तो दीदी का और मेरा युद्ध चालू ही हुआ है। अगली कहानी के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। धन्यवाद।